हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं ट्राई के बारे में। जो ट्राई ने देश के करोड़ों मोबाइल यूजर्स के लिए नए नियम की घोषणा की है, उनके बारे में। यूजर्स के हितों को ध्यान में रखते हुए ट्राई ने वॉइस और एसएमएस के सस्ते प्लान लाना अनिवार्य कर दिया है। तो आइए जानते हैं कि ट्राई है क्या और ये आम जनता के लिए किस प्रकार फ़ायदेमंद है। ट्राई का फुल फॉर्म है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यह भारत के दूरसंचार क्षेत्र को विनियमित करने वाला सरकारी निकाय है। इसकी स्थापना साल 1997 में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम के तहत की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ट्राई अधिनियम 1997 में ट्राई द्वारा व्यक्तिगत उपभोक्ता शिकायतों के निपटान की परिकल्पना नहीं की गई है। उपभोक्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे अपने शिकायतों को अपने संबंधित सेवा प्रदाताओं के पास ले जाएं। ट्राई में प्राप्त होने वाली शिकायतों को यदि कोई हो, सेवा प्रदाता को भेज दिया जाता है। ट्राई ने देश के करोड़ों मोबाइल यूजर्स के लिए नए नियम की घोषणा की है। यूजर्स के हितों को ध्यान में रखते हुए दूरसंचार नियामक ने वॉइस और एसएमएस के लिए सस्ता प्लान लाना अनिवार्य कर दिया है। ट्राई ने नए साल के मौके पर सस्ते रिचार्ज का तोहफा देते हुए कंज्यूमर प्रोटेक्शन रेगुलेशन में संशोधन करने का फैसला किया है। दूरसंचार नियामक का यह फैसला देश के 30 करोड़ 2G फीचर फोन यूजर को फ़ायदा पहुंचाने वाला है। यही नहीं, ट्राई के इस नियम का फ़ायदा सेकेंडरी सिम कार्ड रखने वाले यूजर्स को भी होने वाला है, जो केवल नंबर को एक्टिव रखने के लिए रिचार्ज कराते हैं। वॉइस और एसएमएस ओनली प्लान के आने के बाद से टेलीकॉम कंपनियों को सस्ता रिचार्ज प्लान पेश करना होगा। भारत ट्राई ने हाल ही में मोबाइल उपभोक्ताओं के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जो खास तौर पर उन उपभोक्ताओं के लिए फ़ायदेमंद हैं जो केवल वॉइस कॉल और एसएमएस सेवाओं का इस्तेमाल करते हैं और डेटा सेवाओं की ज़रूरत नहीं महसूस करते। ट्राई ने टेलीकॉम कंज्यूमर प्रोटेक्शन रेगुलेशन में 12वां संशोधन करते हुए उपभोक्ताओं के हित में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। जैसा कि आप जानते हैं, वर्तमान में मोबाइल रिचार्ज कराने पर वॉइस, एसएमएस और डाटा सेवाओं के लिए एक ही पैक का विकल्प दिया जाता है। हालांकि देश में बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो केवल वॉइस कॉल और एसएमएस सेवाओं का उपयोग करते हैं और डाटा पैक की जरूरत महसूस नहीं करते। और वैसे देखा जाए तो ट्राई ने यह बहुत ही सही भी किया है, क्योंकि हमें अगर वॉइस कॉल करने की और आने की फैसिलिटी मिल जाती है तो हम बहुत सी आर्थिक बोझ से बच सकते हैं। यह समस्या आम उपभोक्ताओं के लिए आर्थिक बोझ बन रही थी। इसी को ध्यान में रखते हुए ट्राई ने रिचार्ज नियमों में बदलाव किया है। नए नियमों के तहत उपभोक्ता अब अपनी आवश्यकता अनुसार केवल वॉइस और एसएमएस सेवाओं के लिए रिचार्ज करा सकते हैं। जो लोग डेटा सेवाओं का उपयोग करते हैं वे अलग से डाटा पैक का उपयोग चयन कर सकते हैं। इसके साथ ही ट्राई ने सस्ते रिचार्ज विकल्प भी उपलब्ध कराने की व्यवस्था की है, जिससे न्यूनतम लागत पर सेवाओं का लाभ उठाया जा सके। यह संशोधन उपभोक्ताओं को अधिक लचीलापन और आर्थिक लाभ प्रदान करने की उद्देश्य से लागू किया गया है। ट्राई ने नए नियमों से देश के लाखों उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा। नए उपभोक्ताओं के अनुसार कई ऐसे लोग हैं जो इंटरनेट डाटा पैक का उपयोग नहीं करते। अब उन्हें डेटा सेवाओं के लिए रिचार्ज कराने के लिए बाध्य नहीं होना पड़ेगा और न ही इसके लिए भुगतान करना होगा। साथ ही ऐसे उपभोक्ता भी हैं जो अपने सिम कार्ड का बहुत कम उपयोग करते हैं, लेकिन उसे सक्रिय रखने के लिए उन्हें अनावश्यक रूप से महंगे रिचार्ज करवाने पड़ते हैं। ट्राई के नए नियमों के तहत अब उन्हें सिम को चालू रखने के लिए उच्च कीमत वाले रिचार्ज कराने की आवश्यकता नहीं होगी। ट्राई ने हाल ही में टेलीकॉम उपभोक्ता संरक्षण नियम में 12वां संशोधन किया है, जो 23 जनवरी 2025 से लागू होगा। इन नए प्रावधानों के अनुसार टेलीकॉम ऑपरेटरों को कम से कम एक ऐसा विशेष टैरिफ वाउचर उपलब्ध कराना होगा जो केवल वॉइस कॉल और एसएमएस सेवाओं पर केंद्रित हो, ताकि उन उपभोक्ताओं को फ़ायदा मिल सके जो डाटा सेवाओं का उपयोग नहीं करते। इसके अलावा विशेष टैरिफ वाउचर की वैधता अवधि को 90 दिन से बढ़ाकर 365 दिन तक कर दिया गया है। यह परिवर्तन उपभोक्ताओं को लंबी अवधि तक सेवाओं को लाभ उठाने में सहायक होगा।
अब बात यह है कि इतना कुछ किस लिए किया गया है, इसका क्या फ़ायदा होगा। ट्राई का नया नियम 2025 उपयोगकर्ताओं के लिए एक सराहनीय पहल है। इससे टेलीकॉम सेवाएं न केवल किफ़ायती बनेंगी बल्कि डिजिटल समावेशन को भी प्रोत्साहन मिलेगा। छोटे रिचार्ज विकल्पों के माध्यम से हर वर्ग के लोग जुड़ सकेंगे, चाहे वे किसी भी आर्थिक स्थिति में हों। ट्राई का यह कदम भारत को डिजिटल प्रगति की दिशा में आगे बढ़ाने में अहम योगदान देगा। तो आपको दी गई जानकारी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो तक के लिए जय हिंद, जय भारत।